नमस्ते और स्वागत। ये है लल्लन टॉप और मैं हूं अभिषेक। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दल भी इसकी तैयारियों में लग गए हैं। गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने इसी संबंध में 7 जून को वर्चुअल रैली की, यानी इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस रैली का नाम था बिहार जनसंवाद रैली। बिहार चुनावों को लेकर बीजेपी की ओर से ये पहली रैली है। रैली में शाह ने मोदी सरकार के काम गिनाए, साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार की जमकर तारीफ की, विपक्ष पर हमले बोले, राहुल गांधी लालू यादव पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने कहा कि ये चुनावी रैली नहीं है, लेकिन शाह का भाषण बता रहा था कि ये चुनाव की तैयारी ही है। उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ाई में अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, कहा कि सरकार मजदूरों गरीबों की मदद के लिए जमकर काम कर रही है। और अमित शाह ने क्या क्या कहा इस रैली में, जानते हैं। कहा कि आज जब वर्चुअल रैली के माध्यम से आपसे संवाद कर रहा हूं, तब कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर इस रैली का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना। इस बात का इशारा तेजस्वी की तरफ था, जिन्होंने थाली बजाकर इस रैली का विरोध किया। शाह ने कहा कि इस रैली का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। भाजपा लोकतंत्र में विश्वास रखती है। कोरोना संकट में हम जनसंपर्क के अपने संस्कार को भुला नहीं सकते। कहा कि देश के एक नेता की अपील पर बिना पुलिस बल प्रयोग के पूरे देश ने घर के अंदर रहकर अपने नेता की अपील का सम्मान किया, इसलिए जनता कर्फ्यू स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी एक आवाज पर लोगों ने घर के अंदर रहकर थाली बजाई, दिया जलाया। पहले सीमा पर कोई भी घुस आता था, सैनिकों के सिर काट कर ले जाता था, लेकिन दिल्ली दरबार में कुछ नहीं होता था। हमारी सरकार में भी उरी और पुलवामा हुआ, लेकिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से जवाब दिया। दुनिया ने माना कि अमेरिका और इजराइल के बाद कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है तो वो भारत है। इसके अलावा शाह ने कहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। यह केवल नारा नहीं था, इसे मोदी जी ने सच करके दिखाया। मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए। कोरोना महामारी में कुछ मजदूरों के पैदल लौटने की खबर आई तो उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था भी की गई। कहा कि करीब 1.25 करोड़ प्रवासी मजदूरों को हजारों ट्रेनों के माध्यम से घर तक पहुंचाया। उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई, पीने के पानी की व्यवस्था की गई, उनके गृह राज्यों में क्वारंटीन की व्यवस्था की गई। विपक्ष को प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर राजनीति करनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को, तेजस्वी उनकी तरफ इशारा था, उनको बताना चाहिए कि कोविड-19 महामारी के दौरान वो दिल्ली में थे या कहाँ थे। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए क्या किया। राहुल गांधी हमेशा कहते थे कि किसानों का कर्ज माफ करो। 10 साल उनकी सरकार रही थी। वे दावा करते हैं कि करीब 3 करोड़ किसानों का 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। वहीं मोदी सरकार ने 9.5 करोड़ किसानों को 72,000 करोड़ रुपए दिए। ये पैसा किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिया गया। इसके बाद शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि उनकी सरकार गरीबों, दलितों, आदिवासियों के लिए काम करेगी। कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी को कोट करके कहा था कि वह भी गरीबी हटाओ की बात करती थी, लेकिन वो चली गई। लेकिन गरीबी वहीं की वहीं रह गई। उन लोगों को मालूम नहीं था कि ये वचन नरेंद्र मोदी का है, जो वह बोलते हैं उससे करते हैं। देश का कोई भी कोना हो, उसके विकास की नींव में बिहार के व्यक्ति के पसीने की महक है। जो लोग उन्हें अपमानित करते हैं वे प्रवासी मजदूरों के जज्बे को नहीं समझते। परिवारवादी लोगों को अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए। इनके शासन में बिहार की विकास दर 3.19% थी। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये 11.3% है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों प्रसिद्धि करने में थोड़े से कच्चे हैं। ये रोड पर खड़े होकर थाली नहीं बजाते हैं। ये चुपचाप सहायता के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम लालटेन राज से एलईडी युग में, लूट एंड ऑर्डर से लॉ एंड ऑर्डर में, लाठी राज से कानून राज, जंगल राज से जनता राज, बाहुबल से विकास बल, चारा घोटाले से डीबीटी तक आए हैं। बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए सरकार आएगी, ऐसा दावा अमित शाह ने किया अपनी वर्चुअल रैली में। रैली को लेकर बिहार बीजेपी मुख्यालय में खास इंतजाम किए गए। कार्यक्रम का संचालन पटना से हुआ। इस दौरान बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता पटना में मौजूद थे। इनमें कौन कौन था? प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, वहीं अमित शाह और बाकी नेता दिल्ली से जुड़े। रैली का प्रसारण बीजेपी के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पेज और नमो ऐप के जरिए किया गया। बीजेपी का कहना है कि इसका प्रसारण बिहार के 72,000 बूथों में किया गया। करीब 5 लाख कार्यकर्ता इससे जुड़े। बीजेपी की वर्चुअल रैली पर राष्ट्रीय जनता दल राजद ने हमला बोला। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि देश इस समय गंभीर समस्या से जूझ रहा है, लेकिन बीजेपी को रैली की चिंता है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ चुनावी जीत से मतलब है, फिर चाहे कोई मरे या जिए। इसके अलावा तेजस्वी ने रैली से पहले कहा था कि बीजेपी इस रैली पर 144 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि रैली का प्रसारण 72,000 बूथ पर होगा। इसके सभी बूथ पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। एक एलईडी स्क्रीन पर औसत खर्च 20,000 रुपए आता है। इस तरह 144 करोड़ रुपए सिर्फ एलईडी स्क्रीन पर खर्च हो रहे हैं। राजद ने रविवार यानी 7 जून को रैली से थाली बजाकर भी विरोध किया। बिहार में इस साल अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। शाह की ऑनलाइन रैली को बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रचार के आगाज के रूप में देखा जा रहा है। यानी कोरोना से तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन जो राजनीति पर लॉकडाउन लगा था वो लॉकडाउन अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है और पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिव हो रही हैं। और भी जो जानकारियां होंगी, जो खबरें होंगी, दी लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और हमारे ऐप के माध्यम से। ये खबर लिखी है मेरे साथी शक्ति ने और मेरा नाम है अभिषेक। शुक्रिया।